brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, लेकिन उन्होंने करीब 2 साल पहले ही पद छोड़ दिया। इस्तीफे के अगले दिन वो ना तो राज्यसभा में आए और ना ही उन्हें सदन की ओर से कोई आधिकारिक फेयरवेल दिया गया। इसके पीछे क्या वजह है? फेयरवेल को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या है? क्या उन्हें आने वाले समय में सरकार की ओर से फेयरवेल दिया जाएगा? इस्तीफे से एक दिन पहले ही धनखड़ ने अपने घर पर एक ग्रैंड पार्टी आयोजित की थी, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था। क्या ये उनकी फेयरवेल पार्टी थी? इस वीडियो में ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। शुरुआत उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से करते हैं। 21 जुलाई की रात 9:25 पर उपराष्ट्रपति के सोशल मीडिया हैंडल से इस्तीफे का ऐलान किया गया। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। उनके इस अचानक लिए गए निर्णय ने राजनीतिक गलियारे में सबको चौंका दिया, खासकर जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था। आपको बताते चलें कि जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उपराष्ट्रपति बनने से पहले तो साल 2019 से जब उपराष्ट्रपति बने उससे पहले तक वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अपने उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी थे। इस भूमिका में उन्होंने सदन की कार्यवाही का संचालन किया और कई बार विधायी प्रक्रियाओं पर अपनी मुखर राय भी रखी। खैर, इस्तीफे के करीब 15 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करके लिखा, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति समेत कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट को शेयर करते हुए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने लिखा, ना कोई स्पीच ना कोई फेयरवेल, फिर कैसे कह दें ऑल इज वेल। यानी उनके इस्तीफे पर विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। इन सबके बीच में एक और खबर आई। खबर ये कि उन्होंने अपने इस्तीफे से पहले एक बड़ा भोज दिया था, जिसे अब फेयरवेल के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल 20 जुलाई को उन्होंने एक ग्रैंड भोज का आयोजन किया था। ये भोज उनकी पत्नी के बर्थडे के मौके पर दिया गया था, जिसमें 800 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक इस भोज में हर पार्टी के नेता और राज्यसभा सचिवालय के सभी स्टाफ को बुलाया गया था और ये पहला मौका था जब धनखड़ ने अपनी पत्नी के बर्थडे के मौके पर राज्यसभा सचिवालय के सभी स्टाफ को भोज में आमंत्रित किया था। इसलिए यह माना जा रहा है कि क्या इस्तीफे का प्लान पहले से ही था और इसलिए उन्होंने फेयरवेल में यह भोज दिया था। इंडिया टुडे के पीयूष मिश्रा ने टॉप सोर्सेज के हवाले से बताया कि अगर कोई मिड टर्म में यानी कार्यकाल खत्म होने से पहले रिजाइन करता है तो ऐसे में फेयरवेल स्पीच का कोई प्रावधान नहीं है और फेयरवेल तभी दिया जाता है जब कोई अपना कार्यकाल पूरा करता है। आपको याद दिलाते चलें कि 74 बरस के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। देश में वीवी गिरी और आर वेंकटरमन के बाद ये तीसरा ऐसा मामला है जब किसी उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ा है। हालांकि गिरी और वेंकटरमन दोनों ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था। अब बात करते हैं संविधान में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे और फेयरवेल को लेकर क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 67 की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का प्रावधान है, वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 67A में ये प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले स्वेच्छा से पद छोड़ने का अधिकार है, जिसके तहत उपराष्ट्रपति लिखित रूप में अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजते हैं। मौजूदा स्थिति में उपराष्ट्रपति के इस्तीफा सौंपने के बाद नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाएगी और इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन उपसभापति यानी हरिवंश नारायण सिंह करेंगे। तो संविधान में इस्तीफे की प्रक्रिया का तो जिक्र है, लेकिन फेयरवेल को लेकर कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। संविधान के जानकारों का यह मानना है कि यदि भारत के उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा दे देते हैं तो उनके विदाई समारोह यानी फेयरवेल को लेकर संविधान में कोई विशिष्ट नियम या प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। भारतीय संविधान इस मामले पर मौन है। संवैधानिक प्रावधान केवल इस्तीफे की प्रक्रिया बताता है। संविधान के अनुच्छेद 67A में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके मुताबिक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर समेत लेख द्वारा अपने
पद का त्याग कर सकते हैं। इस्तीफा राष्ट्रपति के स्वीकार किए जाने के बाद ही प्रभावी होता है, जो कि मौजूदा केस में हो गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने की प्रक्रिया तो स्पष्ट है, लेकिन उनके फेयरवेल या किसी भी तरह के विदाई समारोह के आयोजन को लेकर कोई बाध्यकारी नियम नहीं बनाया गया है। यह पूरी तरह से तत्कालीन सरकार और इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। यानी इस तरह का कोई भी आयोजन व्यक्तिगत या अनौपचारिक स्तर पर हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं है। आमतौर पर जब कोई उच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा करता है तो उसके सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन करने की परंपरा रही है, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने की स्थिति में ऐसा कोई निश्चित प्रोटोकॉल नहीं है। यानी संवैधानिक या कानूनी बाध्यता नहीं है कि किसी भी प्रकार का विदाई कार्यक्रम या समारोह आयोजित करना या ना करना, ये पूरी तरीके से एक अनौपचारिक निर्णय होगा। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार की ओर से औपचारिक या अनौपचारिक रूप किसी भी तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फेयरवेल दिया जाएगा या नहीं। मामले में जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।